हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणानंद का श्रृंगार वर्णन और गणानंद की कलागत विशेषता या साहित्यिक विशेषताएं। प्रेम ही मानव हृदय की मूल भावना है, जो कि श्रृंगार रस का मूल आधार है। गणानंद ने श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, दोनों की ही बाह्य व आंतरिक मनोवृत्ति का सूक्ष्म व हृदयग्राही वर्णन किया है। गणानंद के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है भाव प्रवणता के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वाभाविक वक्रता। गणानंद का प्रेम लौकिक प्रेम की भावभूमि से ऊपर उठकर अलौकिक प्रेम की बुलंदियों को छूता हुआ नजर आता है। तब कवि की प्रिया सुजान ही परम ब्रह्म का रूप बन जाती है। ऐसी दशा में गणानंद प्रेम से ऊपर उठकर भक्त बन जाते हैं। गणानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेमी कवि हैं और इनका श्रृंगार वर्णन प्रेम की मानसिक अनुभूति को गहराई और तीव्रता से अभिव्यक्त करता है। इनकी प्रेम व्यंजनता में इतनी आकुलता, इतनी व्यथा एवं इतनी पीड़ा है कि कठोर से कठोर श्रोता एवं पाठक इसे पढ़कर क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। और उसमें संयोग सुख की इतनी मादकता एवं उल्लास भावना भी भरी हुई है कि सहृदयों को आनंद विभोर कर देती है। इनकी प्रेमानुभूति में आत्मानुभूति का सर्वाधिक योग है। कृष्ण को नायक, राधा को नायिका एवं सखियों को उन्होंने अपने काव्य का आलंबन व प्रमुख पात्र बनाया है। गणानंद का लौकिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम से श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि इनका तन मन जिस सुजान के प्रति आसक्त था और जब बादशाह के दरबार से उसे अपमानित करके निकाला गया और वे सुजान को न पा सके, तो वे अपने हृदय में पहले से समा चुकी सुजान को काव्य का चोला पहनाकर मूर्त रूप में खड़ा किया। उसी नाम को प्रभु मान उन्होंने आवाहन किया है। अब हम देखते हैं गणानंद की साहित्यिक विशेषताएं। गणानंद की साहित्यिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली है यह लौकिक प्रेम। सुजान नामक वेश्या एवं नर्तकी पर वे पूर्ण रूप से आसक्त थे। सच्चे प्रेम के कारण गणानंद का सुजान के साथ जो प्रेम था, सुजान के छल कपट और कठोर व्यवहार के कारण अलौकिकता में परिणत हो गया। दूसरी विशेषता है निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति। वे अपनी प्रेमिका से निश्चल और निष्कपट प्रेम करते थे। भले ही उनकी प्रेमिका ने उनके साथ धोखा किया, किंतु वे निश्चल प्रेमी थे और प्रेम के पक्ष में निश्चलता और निष्कपटता ही अत्यधिक महत्व देते हैं। उन्होंने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा बताया है, जहाँ तनिक भी चतुराई नहीं चलती। गणानंद का प्रेम अत्यंत सीधा है। यह कहा भी गया है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर कोई चतुराई नहीं होती है, उसमें कोई खोट नहीं है, कोई झिझक और कपट नहीं है। उसे केवल यह टीस और कसक है कि मन तो लेकर छटाक भी नहीं दे, प्रेम नहीं मिला तो फिर कैसे इस प्रेम व्यापार का आगे क्या होगा। उनकी काव्य पंक्तियां हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु सैनापन बांक नहीं, तह साचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जो निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सी पाटी हो लला, पड़े हो लला, मन लेहो पे देहो छटाक नहीं। गणानंद के काव्य की तीसरी विशेषता है पीड़ा की अनुभूति। सच्चे प्रेमियों को अपने प्रिय का विरह बहुत पीड़ा देता है। गणानंद सच्चे प्रेमी थे और इस पीड़ा को उन्होंने स्वयं अनुभूत किया था। दिनकर जी कहते हैं कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। फिर चौथी विशेषता है सौंदर्य प्रियता। प्रेम के मूल में सौंदर्य चेतना होती है, चाहे वह प्रकृति प्रेम हो या व्यक्ति प्रेम। किसी के प्रति आकर्षण सर्वप्रथम उसके सौंदर्य से प्रभावित होना होता है। गणानंद भी सुजान के सौंदर्य पर मुग्ध थे। उनका सौंदर्य गणानंद के रोम रोम में बसा था। फिर पांचवी विशेषता है विरहाकुलता। गणानंद एक सच्चे प्रेमी थे। उनके जीवन में संयोग के पल बहुत कम हैं, इसलिए गणानंद विरह की आग में ही अत्यधिक जले हैं। उनके काव्य का मूल स्वर ही विरहानुभूति ही है। इसी कारण उन्हें प्रेम के पीर के कवि के रूप में भी जाना जाता है।
फिर छठवीं विशेषता है वियोग वर्णन। किसी भी प्रेमी कवि के काव्य में संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन मिलता है। कभी वह संयोग व वियोग सुख में अपनी अनुभूति का ताज़ा वर्णन करता है तो कभी वियोग में अपने प्रेम की परीक्षा से गुजरता है। सातवीं विशेषता है हृदय की मौन पुकार की अधिकता। घनानंद का विरह बौद्धिक नहीं है, वह उनके हृदय की सच्ची अनुभूति है, यानी कोई मनगढ़ंत नहीं है। उनकी हृदय की सच्ची जो घटनाएं हैं वह उन्होंने बताई है। और जहाँ विरह बौद्धिक होता है वहाँ दिखावा या आडंबर नहीं होता है, किंतु जहाँ हृदय की अनुभूति होती है वहाँ प्रदर्शन एवं आडंबर नहीं होता। वहाँ हृदय की टीस, तड़प, आकुलता बाहर न सुनाई पड़कर मौन होती है, हृदय मौन रहकर धड़कता है। आठवीं विशेषता है अंग प्रत्यंग की आकुलता। घनानंद के विरह में उनके आँख, कान, हृदय, प्राण आदि अंग प्रत्यंगों की अत्यधिक आकुलता, बेचैनी एवं दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ है। नवीं विशेषता है उपालंब। घनानंद की विरह वेदना में उनकी प्रिया के प्रति आलंबन के भाव हैं। फिर 10वीं विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है। घनानंद की विरह वेदना को प्रकृति और अधिक बढ़ा देती है। 11वां है सात्विकता और आध्यात्मिकता। घनानंद के प्रेम में तनिक भी वासना की गंध नहीं है, कहीं भी अश्लीलता नहीं है, कोई भी उक्ति परकता नहीं है, प्रत्येक उक्ति में सात्विकता एवं आध्यात्मिकता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।